मित्रों नमस्कार, मैं आलोक कुमार यादव हमीद अहमद मेमोरियल हेल्थ सेंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर की तरफ से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि व्यंजन के ऊपर चर्चा हुई थी, व्यंजन के बारे में बताया गया। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या क्या है, इस पर चर्चा हुई और साथ साथ अयोगवाह के बारे में भी आपको बताया गया। अब आगे हम आपको बताते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको हर एक चीज समझने में आसानी होगी। तो उसके लिए हम वर्ड का एक डायग्राम बनाते हैं। वर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं, जानते ही हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया था। पहला स्वर है आपका हर्ष, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। हर्ष स्वर के अंतर्गत आपको बताया गया था अ, ई, उ, री और ली। ये 5 स्वर आपके हर्ष के अंतर्गत आते हैं। ये आपके 5 स्वर हर्ष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है आपका दीर्घ। दीर्घ के अंतर्गत ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ। इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर हर्षव है, हर्षव का जो दीर्घ होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसको हम साथ में लिख देते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, रिक्त, ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई और औ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इनको दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आपका जो फ्लूट आता है, फ्लूट के अंतर्गत आ, ई, उ इत्यादि। आ, ई, उ इत्यादि या आ, ये सभी आपके दीर्घ फ्लूट स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर 3 में हर्ष, दीर्घ, फ्लूट। हर्ष के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा, री, री। दीर्घ के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ौ, रिक्त, ए, ओ, आई, औ। फ्लूट के अंतर्गत आ, ई, उ, री इत्यादि। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन आपको बताया गया था 3 प्रकार के, लेकिन संस्कृत में और एक जगह पर कहीं 4 मिलता है, लेकिन चौथा जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, उसे संस्कृत में नहीं गिना जाता है। तो पहला है आपका स्पर्श, दूसरा अंतस्थ,
तीसरा ऊष्म और चौथा है आपका संयुक्त। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श के अंतर्गत का वर्ग से लेकर मा 25 बिंदु। का वर्ग से लेकर मा तक 25 बिंदु। ये आपके स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत या व र ला, या व र ला, ये चार वर्ड, या व र ला, ये चार वर्ड आपके या व र, ये चार वर्ड आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। या व र, ये चार वर्ड आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। श, श, स और ह, ये चार वर्ड आपके ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त के अंतर्गत आपके छ, त्र, ज्ञ आदि, ये आपके ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, सॉरी संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से स्वर भी आपने, व्यंजन भी, स्वर में हर्ष, दीर्घ, प्लुत, व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। इस प्रकार से इन व्यंजन वर्णों का विभाजन किया गया है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम। अब यहां पर आपका स्वर और व्यंजन समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं हम, जो इस व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा है, उसे कहते हैं हम माहेश्वर सूत्र। उसे हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके बारे में अनेक प्रकार की उन्नतियां व्याप्त हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने भगवान की तपस्या करके, भगवान शंकर की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपने डमरू को 14 बार बजाया, और उस डमरू से निकली हुई आवाज को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों के माध्यम से लिख लिया था, या उसे कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था, उसे अपने दिमाग में फीड कर लिया था। तो इस प्रकार से जिसके कारण शिव के डमरू से यह निकला हुआ है, जिसके कारण इसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके बारे में एक श्लोक प्रचलित है कि नृत्यावशा में नटराज राजो ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम नव पंचवारी,
ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये श्लोक प्रचलित है। नटराज राजो भगवान शंकर को कहा जाता है नटराज। नृत्यावसाने यानी नृत्य के समाप्त होने पर भगवान शंकर ने नृत्य के समाप्त होने पर या नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धांत सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए या सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ननाद ढक्काम, ननाद का अर्थ बजाया, ढक्काम माने डमरू। नव पंचवारम, नव का अर्थ नव और पंच का 5, 12 माने 12, 9 और 5 कितना हुआ 14 बार। नटराज भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान पर सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए अपने डमरू को 9 और 5 यानी 14 बार ननाद बजाया। उद्धर्त कामा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। उद्धर्त कामा माने उद्धार करने के लिए, उद्धर्त कामा माने उद्धार करने की इच्छा से। एतद् विमर्शे इस प्रकार से शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र की रचना। नटराज यानी भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान पर सनकादि ऋषियों सनकादि सिद्धों के उद्धार की इच्छा से अपने डमरू को 14 बार बजाया। एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, और वहीं से शिव सूत्र यानी इस माहेश्वर सूत्र की रचना हुई। माहेश्वर सूत्र है क्या, कैसे है? तो माहेश्वर सूत्र जो है वो 14 है। पहला है आपका अ ई उ ऋ, दूसरा री ली क, तीसरा ए ओ न, चौथा ऐ औ च, पांचवा ह य व र ट, छठा ल ड़, सातवां ञ म न ड़ न म, आठवां झ भ ञ, झ भ ञ, नौवां ध ढ ध स, दसवां ज ब ग
ड द स। 11वां ख ख छ ठ थ च त त व। 12वां क प य। 13वां श श स र। और 14वां ल। ये 14 मानसवर सूत्र है। अ ई ऊड़ री ऋग ए ओंग ऐ औच ह य व र ट ल ळ य म ङ ळ न म झ भ ञ घ ढ ध स ज ब ग ड ध स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र और ह ल। इस प्रकार से इन 14 माहेश्वर सूत्रों की महर्षि पाणिनि ने रचना की। ये रहा आपका माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के बाद अब इसे हम किन किन नामों से और जानते हैं। तो माहेश्वर सूत्र को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे शिव सूत्र, क्योंकि यह शंकर जी के डमरू से उत्पन्न हुआ इसलिए इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र क्योंकि इससे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार जो है उनकी संख्या 42 है और इन्हीं से ही माहेश्वर सूत्रों से ही उसका निर्माण किया जाता है। किसी भी सूत्र का इत संज्ञक वर्ण के पहले वाला वर्ण और किसी भी सूत्र का इत संज्ञक वर्ण को लेकर के ही प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। जैसे हमें बनाना होगा तो मान लीजिए हम आ को ले लेते हैं और ड़ा को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार बन जाएगा, यानी अगर हम लेते हैं ई और ड़ा को तो इड़ प्रत्याहार बन जाएगा, या ई और का को लेते हैं दूसरे सूत्र के इत संज्ञक वर्ण को का को लेते हैं तो इक प्रत्याहार बन जाएगा। अगर हम आ और का को लेते हैं तो अक प्रत्याहार बन जाएगा। इस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र के बाद इसमें जो है वर्णों का वर्णन किया गया है, इसलिए वर्ण समामनाय सूत्र कहते हैं। इसीलिए इसे वर्ण समामनाय यहां लिख देते हैं, वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम माहेश्वर सूत्र को एक नाम से और जानते हैं। इसमें सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 14। इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इस तरह से हम जानते हैं कि इस माहेश्वर सूत्र को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र। तो ये रहा आपका माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र से आप ये जान गए कि माहेश्वर सूत्र के द्वारा हम प्रत्याहारों का भी निर्माण करते हैं। तो प्रत्याहार हमने आपको बताया कि प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो 42 होती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्णों का जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होता है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है या जो उनका प्रयत्न होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।